आज लखनऊ के भव्य व ऐतिहासिक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में शाम 7 बजे जैसे ही दूधिया रोशनी के बीच खेल का आगाज हुआ, पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस की प्रक्रिया के लिए मैदान के बीचों बीच आए थे, जहां पिच की परिस्थितियों को देखते हुए और शाम के समय ओस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए टॉस का फैसला बेहद निर्णायक माना जा रहा था। वेस्ट इंडीज की टीम में ब्रैंडन किंग, शाई होप, शिमरॉन हेटमायर, रोमन पॉवल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, अकीम ऑगस्टे, जसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होन और शमार जोसेफ जैसे आक्रामक व अनुभवी T20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जबकि भारतीय प्लेइंग 11 में युवा व विस्फोटक प्रतिभाओं का गजब का मेल देखने को मिला था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव और अशोक शर्मा को मौका दिया गया था। मुकाबले की आधिकारिक शुरुआत में जब भारतीय सलामी जोड़ी लखनऊ के इकाना स्टेडियम के मैदान पर उतरी, तो वेस्ट इंडीज के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर ने नई लाल सफेद गेंद से आक्रमण की कमान संभाली थी। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ, उछाल और गति में तरह तरह के बदलाव के साथ भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधने का प्रयास किया था, लेकिन क्रीज पर मौजूद युवा आक्रामक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने बिना किसी दबाव के अपनी कुदरती आक्रामक शैली में बल्लेबाजी जारी रखी थी। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर जब एक्सप्रेस पेसर शमार जोसेफ ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ बॉल पटकी, तो युवा आक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज में बेहद मजबूत और नपातुला बेस बनाया था। गेंद की लाइन और गति को पलक झपकते भांपा और डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े इलाके से एक दर्शनीय मखमली व गोली की रफ्तार वाला कड़ा चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद ठीक दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने भी वेस्ट इंडीज के मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन की हवा में लूप होती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी पर गजब का फुटवर्क दिखाया था। उन्होंने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड आलिशान 90 मीटर दूर व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। अनिवार्य पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारतीय सलामी जोड़ी ने वेस्ट इंडीज के शुरुआती धारदार आक्रमण को पूरी तरह निष्फल कर दिया था और टीम के कुल स्कोरबोर्ड की गति को बढ़ाते हुए रन रेट को तेजी से 8 के पार पहुंचा दिया था। 8वें ओवर में जब वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव करते हुए अपने अनुभवी ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज को गेंदबाजी मोर्चे पर लगाया, तो क्रीज पर अपनी जड़ें पूरी तरह जमा चुके अभिषेक शर्मा ने अपनी मजबूत कलाइयों का जादुई व महारत भरा इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर की खाली दिशाओं में लगातार 2 कड़े तीखे व मखमली चौके बटोर लिए थे। हालांकि 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनुभवी गेंदबाज जसन होल्डर ने वेस्ट इंडीज की टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी थी। जसन होल्डर ने चालाकी से गति में भारी कटौती करते हुए शॉट ऑफ लेंथ गेंद पटकी थी, जिस पर सेट हो चुके वैभव सूर्यवंशी एक और बड़ा हवाई प्रहार करने के चक्कर में गेंद की गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए थे। बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई थी और डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े कैरेबियाई फील्डर रोमन पॉवल ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच थाम लिया था। वैभव सूर्यवंशी की आतिशी और महत्वपूर्ण पारी का अंत होने के बाद नंबर 3 के बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पायदान पर भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे थे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस युवा और निडर बल्लेबाज का स्वागत करने के लिए अपनी सीटों से उठ खड़े हुए थे। ईशान किशन ने मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे और कैरेबियाई गेंदबाजों को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वे किसी भी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने तुरंत अपने तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड को आक्रामक फील्ड सेट करने का निर्देश दिया था और उन्हें ईशान किशन को क्रीज पर सेट न होने देने के लिए सीधी स्टंप्स की लाइन में गेंदबाजी करने को कहा था। लेकिन ईशान किशन तो पहली ही गेंद से अपने स्वाभाविक अंदाज में प्रहार करने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही मैथ्यू फोर्ड अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए आए और उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवरपिच डिलीवरी डाली, ईशान किशन ने गजब की क्रीज अवेयरनेस दिखाई थी। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना बेहद मजबूत व संतुलित रुख अपनाया था, फ्रंट फुट बाहर निकाला था, अपना सिर गेंद के बिल्कुल ऊपर रखा था, बल्ले का मुंह बिल्कुल सीधा खोला था और गेंद के स्वीट स्पॉट से टकराते ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक दर्शनीय नैनाभिराम व गोली की रफ्तार वाला कड़ा स्ट्रेट ड्राइव चौका जमाकर बेहद रोबदार अंदाज में अपना खाता खोला था। गेंद जब गेंदबाज के बगल से हवा को चीरती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई थी,
तो पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस की गूंज सुनाई देने लगी थी। इसके बाद 11वें और 12वें ओवर के दौरान क्रीज पर मौजूद दोनों बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने कैरेबियाई गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों तरफ बेहद दर्शनीय, कलात्मक व कड़े आक्रामक शॉट्स खेलते हुए रनों की तेज बौछार कर दी थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच का तालमेल और रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने लायक थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ क्रीज की गहराई का मुकम्मल इस्तेमाल किया था। जब भी गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थोड़ी ढीली पटकी थी तो बल्लेबाजों ने मजबूत कट और पंच शॉट्स खेलकर चौके बटोरे थे, और जब गेंदबाजों ने लेग स्टंप की लाइन पर गलती की थी तो बल्लेबाजों ने कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को बाउंड्री पार भेजा था। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मात्र कुछ ही ओवरों के भीतर 50 रनों से भी अधिक की एक बेहद मजबूत, ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली थी, जिसने इंडीज के कप्तानों और गेंदबाजों की बनाई गई तमाम रणनीतियों और योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया था। वेस्ट इंडीज का गेंदबाजी आक्रमण इस साझेदारी के सामने पूरी तरह लाचार और दिशाहीन नजर आने लगा था, और कप्तान शाही होप बार बार अपनी फील्डिंग में बदलाव करने पर मजबूर हो गए थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर जब वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड दोबारा अपना नया स्पेल फेंकने के लिए गेंदबाजी मोर्चे पर आए थे तो उन्होंने बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका न देने की नीयत से गेंद को इन स्विंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एक पैड लाइन पर भटकी हुई इन स्विंग डिलीवरी को क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके अभिषेक शर्मा ने पलक झपकते ही भांप लिया था। अभिषेक शर्मा ने मजबूत बैलेंस बनाया था और अपनी मजबूत कलाइयों के कलात्मक मोड़ से गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर अपना एक और आतिशी, दर्शनीय व महत्वपूर्ण अर्धशतक बेहद शान से पूरा कर लिया था। जैसे ही गेंद सीमा रेखा से टकराई थी, अभिषेक शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपना बल्ला हवा में लहराया था और ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ियों व कोचिंग स्टाफ ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी इस बेहतरीन पारी की सराहना की थी। हालांकि शतक की ओर बेहद तेजी से बढ़ते दिख रहे अभिषेक शर्मा अपना ये शानदार अर्धशतक पूरा करने के ठीक बाद और भी ज्यादा विकराल व आक्रामक रुख अपनाने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे थे। वेस्टइंडीज के मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए अगली गेंद हवा में लूप के साथ थोड़ी धीमी और फ्लाइटेड फेंकी थी। गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर टप्पा खाकर तीखी बाहर की ओर घूमती हुई निकली थी। अभिषेक शर्मा इस घूमती हुई डिलीवरी पर क्रीज से बाहर निकलकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बड़ा हवाई प्रहार करने चले गए थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से टकराकर हवा में काफी ऊंची उठ गई थी। बैकवर्ड पॉइंट पर बेहद मुस्तैद और चौकस खड़े कैरेबियाई फील्डर अकीम ऑगस्टे ने गेंद के नीचे खुद को अच्छी तरह पोजीशन किया था और बिना कोई गलती किए दोनों हाथों से एक सुरक्षित कैच थाम लिया था, जिससे अभिषेक शर्मा की इस आतिशी व दर्शनीय अर्धशतकीय पारी का अंत हो गया था और वे निराश होकर पवेलियन की तरफ लौट गए थे। अभिषेक शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए थे। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही स्थिति की नजाकत को समझा था और दूसरे छोर पर मजबूती से टिके ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा था। उन्होंने शुरुआत में समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया था और खराब गेंदों पर कड़े प्रहार किए थे। 15वें ओवर में जब वेस्ट इंडीज के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शमार जोसेफ दोबारा अपने स्पेल में वापसी करने आए थे तो उन्होंने अपनी भयंकर गति से भारतीय बल्लेबाजों को डराने और दबाव बनाने का प्रयास किया था। शमार जोसेफ ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से 2 तीखी और घातक बाउंसर सीधे बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाते हुए पटकी थी, लेकिन क्रीज पर जमे ईशान किशन जरा सा भी नहीं घबराए थे। उन्होंने गजब का रिफ्लेक्स दिखाया था, तुरंत मजबूत बैकफुट पर गए थे, अपने हाथों को पूरी तरह नियंत्रित रखा था और फाइन लेग की दिशा में एक कड़ा चौका बटोर लिया था। शमार जोसेफ इस चौके से थोड़े बौखला गए थे और उन्होंने अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन ईशान किशन तो पहले से ही तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत क्रीज में रूम बनाया था, हाथों का पूरा विस्तार किया था और डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक और प्रचंड आलीशान व गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में नया जोश भर दिया था। शमार जोसेफ के 150 किलोमीटर प्रति घंटे वाले ओवर से 10 से भी ज्यादा रन बटोरकर ईशान किशन ने भारतीय टीम के रन रेट को फिर से ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। 16वें ओवर में जब वेस्ट इंडीज के अनुभवी ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस दोबारा गेंदबाजी करने आए थे तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपनी क्लास दिखाई थी और अपने हाथ खोले थे। रोस्टन चेस ने ओवर की तीसरी गेंद पर थोड़ा लूप देते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर डिलीवरी डाली थी,
जिस पर श्रेयस अय्यर ने तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला था, सिर को पूरी तरह स्थिर रखा था और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए एक दर्शनीय व कड़ा चौका जमाया था। इसके बाद मैच के अंतिम 4 ओवरों का खेल बेहद ही आक्रामक, तूफानी और आतिशी बल्लेबाजी का गवाह बना था। डेथ ओवरों में भारत की तरफ से क्रीज पर आए 2 युवा फिनिशर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने इंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल दिया था और मैदान के हर कोने में बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी थी। 18वें ओवर में जब इंडीज के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर अपने कोटे का ओवर फेंकने आए थे तो रिंकू सिंह ने उन्हें अपना निशाना बनाया था। 18वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर जसन होल्डर की थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ और गति में बदलाव करने वाली गेंदों को रिंकू सिंह ने अपनी चीते जैसी नजरों से भांप लिया था। रिंकू सिंह ने अपने पेटेंट अंदाज में क्रीज में मजबूत बेस बनाया था, शरीर का पूरा वजन शॉट के पीछे ट्रांसफर किया था और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 95 मीटर दूर स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में भेजकर 2 लगातार खौफनाक, प्रचंड व गगनचुंबी छक्के ठोक दिए थे। गेंद जब दर्शकों के बीच जा गिरी थी तो जसन होल्डर पूरी तरह से असहाय नजर आए थे। रिंकू सिंह के इन प्रलयकारी आतिशी प्रहारों ने वेस्ट इंडीज के पूरे गेंदबाजी आक्रमण के हौसले पूरी तरह से पस्त करके रख दिए थे। 19वें ओवर में जब तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड अंतिम ओवरों की कमान संभालने आए थे तो दूसरे छोर पर मौजूद तिलक वर्मा ने भी अपने कलाइयों के जादू का नजारा पेश किया था। मैथ्यू फोर्ड की बाहर जाती और यॉर्कर लेंथ की गेंदों पर तिलक वर्मा ने अपनी मजबूत कलाइयों का गजब इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े इलाकों से 2 तीखे व कड़े चौके बटोरे थे, जिससे भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड बेहद तेज गति से भागते हुए 200 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। 20वें और अंतिम ओवर में वेस्ट इंडीज के मुख्य पेसर शमार जोसेफ एक बार फिर गेंदबाजी करने आए थे, लेकिन क्रीज पर मौजूद रिंकू सिंह और नवागंतुक बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने मिलकर अंतिम ओवर में कैरेबियाई गेंदबाजों की बची खुची लय भी बिगाड़ दी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शमार जोसेफ की तेज गति वाली गेंदों पर मजबूत प्रहार किए थे, यॉर्कर गेंदों पर शानदार सिंगल डबल चुराए थे और बाउंड्रीज जमाकर इस 20वें ओवर से कुल मिलाकर पूरे 18 रन बटोरे थे। इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित T20 ओवरों के खेल के अंत में अपने कुल स्कोर को एक बेहद विशाल, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया था, जिसने वेस्ट इंडीज के लिए लक्ष्य का पीछा करना बेहद कठिन बना दिया था। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की ऐतिहासिक पिच पर भारतीय बल्लेबाजी पारी का बेहद शानदार और सफल समापन होने के बाद जब वेस्टइंडीज की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी थी तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने भी गेंद से गजब का अनुशासन और खौफ दिखाया था। भारतीय एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव ने अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की घातक गति, मजबूत स्विंग बॉलर अशोक शर्मा ने हवा में दोनों तरफ स्विंग कराने की अपनी जादुई कला और युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने अपनी सटीक यॉर्कर व कटर डिलीवरीज के दम पर नई गेंद से बेहद धारदार, सटीक व तीखी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था और कैरेबियाई बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही शिकंजा कस दिया था। वेस्टइंडीज की पारी के दूसरे ही ओवर में मयंक यादव ने अपनी भयंकर गति और तीखी उछाल वाली गेंद पर सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को पूरी तरह चकमा दे दिया था। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गई थी। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद कप्तान शाई होप और विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने संभलकर खेलते हुए इंडीज के स्कोर को आगे बढ़ाया था। चौथे ओवर में अशोक शर्मा की ओवरपिच गेंदों पर शाई होप ने लॉन्ग ऑन और स्वीपर कवर पर 2 कड़े चौके जमाए थे, जबकि 5वें ओवर में मयंक यादव की तेज गति पर हेटमायर ने पुल शॉट खेलकर डीप स्क्वायर लेग पर एक प्रचंड छक्का जड़ दिया था। पावर प्ले के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने मुख्य जादुई स्पिनर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया था। रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली और लेग स्पिन के मिश्रण से वेस्टइंडीज के मध्यक्रम के बल्लेबाजों को बुरी तरह उलझा दिया था। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई की एक तीखी गुगली को पढ़ने में नाकाम रहे। शाई होप क्रीज से काफी बाहर निकल आए थे और पीछे मुस्तैद खड़े विकेटकीपर ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेर कर उन्हें शानदार स्टंप आउट कर दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड ने भी भारतीय स्पिनरों पर बड़े प्रहार करने का प्रयास किया था, लेकिन रवि बिश्नोई और अंशकालिक स्पिनर सूर्यांश शेडगे ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए रन रेट पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया था। 11वें और 12वें ओवर के दौरान रोमन पॉवेल ने यश ठाकुर की गेंदों पर 2 कड़े चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर वेस्ट इंडीज की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की थी, लेकिन 14वें ओवर में मयंक यादव ने दोबारा स्पेल में लौटते ही रोमन पॉवेल को अपनी एक तीखी इन स्विंग यॉर्कर पर सीधे क्लीन बोल्ड करके इंडीज की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद निचले क्रम में जसन होल्डर और अकील हुसैन ने कुछ कड़े शॉट्स खेले थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ,
शानदार यॉर्कर और बेहतरीन फील्डिंग के सामने वेस्टइंडीज की पूरी टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई थी। अंतिम ओवरों में यश ठाकुर और अशोक शर्मा ने बेहद नपीतुली गेंदबाजी करते हुए इंडीज के निचले क्रम को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया था। पूरे 20 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर इस पहले T20 मुकाबले में एक ऐतिहासिक, शानदार व यादगार जीत दर्ज कर ली थी और 3 मैचों की इस T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम की इस बहुमूल्य जीत के साथ ही इस पहले T20 मुकाबले का बेहद ही रोमांचक समापन हुआ था।